मेरा नाम जयदीप है और आप सबका इस प्रोग्राम आजकल में हार्दिक स्वागत है। पर्सनालिटी ऑफ द वीक के इस सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात उस शख्स से करवाएंगे जो लगातार चर्चा में है। इस सेगमेंट यानी इतिहास के पन्नों से हम आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स और व्यक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे। नॉस्टैल्जिया के अपने इस सेगमेंट में हम आज आपकी पुरानी कुछ भूली बिसरी यादों को फिर से तरोताजा करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब, नमस्ते और सत श्री अकाल। जी हाँ, मेरा नाम जयदीप है और आप सबका हमारे इस प्रोग्राम आजकल में तहे दिल से स्वागत है। समय का काल चक्र इतना तेज है दोस्तों कि एक हफ्ता कब और किधर गुजर जाता है सचमुच पता ही नहीं चलता। एक हफ्ते का प्रोग्राम खत्म होता है और अगले हफ्ते की तैयारी शुरू हो जाती है। पर इन प्रोग्राम्स को करने के बाद एक अजीब सी संतुष्टि या सैटिस्फैक्शन का एहसास ज़रूर रहता है। लगता है कुछ वर्थवाइल या सार्थक कर रहे हैं और हम इस एहसास को लगातार जिंदा रखना चाहते हैं। पिछले कुछ एक हफ्तों से हम अपने प्रोग्राम के अपने सेगमेंट यानी आर हेरिटेज में हम हिंदुस्तान या अपने उस सबकॉन्टिनेंट में सूफी परंपरा का क्या योगदान रहा है उस पर बात कर रहे हैं। तवारीख ने हमें यह भी बताया है कि किस तरह से सूफी संतों और पीरों ने हिंदुस्तान में उस सोशल एवोल्यूशन को जन्म दिया जिसने आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ाया। मेरा मानना है कि सूफी परंपरा को पॉपुलर करने में सूफी पोइट्री का बहुत बड़ा योगदान है। सूफी सच्चाई के पुजारी हैं और अपनी इसी सच्चाई, प्रेम और डिवोशन से वो अपने उस प्रियतम से जा मिलते हैं जिसकी खोज में वो लगातार रहते हैं। अपनी इसी सूफी पोइट्री की वजह से बहुत सारे सूफी उस एक्सटेसी लेवल यानी उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को अनुभव करने लगते हैं जो कई बार एक आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल काम है। सूफी अपनी भक्ति और डिवोशन में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें उस निरंकार का एहसास होने लगता है। सूफी पोइट्री की अपील यूनिवर्सल है, चाहे वो रूमी हो, हफीज़ हो, उमर ख़याम हो या बाबा शेख फरीद हो। उनके लिटरेचर को सारी दुनिया में सराहा गया है क्योंकि उनकी पोइट्री उन सब की है जो उस निरंकार के साथ होना चाहते हैं। मैंने अपने पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में जिक्र किया था कि सूफी पोइट्री और सूफियों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम संगीत ने किया। सूफी परंपरा और भक्ति मूवमेंट में संगीत ने एक बहुत बड़ी अहम रोल अदा किया है। सूफी पोइट्री हो और उसे डिवोशनल म्यूजिक में ढाला गया हो तो व्यक्ति उस एक्सटेसी लेवल के नज़दीक पहुंच ही जाता है। हमारे आज के दौर में सूफी म्यूज़िक और सूफी पोइट्री को दुनिया भर में पहुंचाने का बहुत बड़ा काम वडाली ब्रदर्स ने किया है। कहा तो यह भी जाता है कि अगर आप उन्हें रूबरू गाते हुए सुन लें तो हकीकत में नशा चढ़ने लगता है। लखविंदर वडाली और उस्ताद पूरन चंद वडाली जी की आवाज़ में यह सूफी कलाम सुनवा रहा हूँ जिसे मुझे उम्मीद है आप भी पसंद करेंगे। नाम ले चल चरखे नू मूर कावे ले चल विच कोई मत फतूर होवे तकला सिद्क यकीन दिमाल पाके मन का पामन दा जे शहूर होवे
ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਰੂਈ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਵਟ ਪੂਣੀਆਂ ਜੇ ਰਾਜ਼ੀ ਗਫੂਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਟਦੀ ਰਹੀ ਹਰਦਮ ਖੌਰੇ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਤੰਦ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਣੇ ਮੈਂ ਕੱਤਦੀ ਤੰਦ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਕੰਧ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਵੇ ਨਿੰਮਾ ਨਿੰਮਾ ਗੀਤ ਛੇੜ ਕੇ ਤੰਗ ਕੱਤ ਦੀ ਹੁਲਾਰੇ ਖਾਵਾਂ ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਝੁਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ आम आदमी को जब योग बताया जाता है तो ये समझता है वो कि ये कुछ सामान्य सी एक्सरसाइज है, कुछ सामान्य से पॉस्चर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग एक पूरा दर्शन है। It is a great honor for us that we have received a personal message and good wishes from our Right Honorable Prime Minister Stephen Harper for our new show आजकल। इस मैसेज ने हमारे इरादों को और मजबूत किया है कि हम आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोग्राम्स को लेकर आ सकें। आप सबको हमारी तरफ से आने वाली ईद के लिए बहुत बहुत मुबारक। हम सब यहाँ मिलकर ईद, दिवाली और गुरपुरब को मनाएं और दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएं। Sidney Zaidi, the most trusted name in the community. Contact him for any legal or immigration matters. The name which represents integrity. 647-786-8642. In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. Sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. आज हम आपकी मुलाकात बहुत ही जाने माने योगा टीचर डॉक्टर वीरेंद्र भारती साहब से करवा रहे हैं, जो पिछले कई वर्षों से यहाँ लोगों को योगा सिखा रहे हैं और हमारी कम्युनिटी को एक नई दिशा दे रहे हैं। क्यों ना उन्हीं से पूछें कि योगा या योग वास्तव में है क्या और हमारी जिंदगी को ये किस तरह से प्रभावित करता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बेहद शुक्रिया। धन्यवाद जयदीप साहब। योग या योगा जिसे समसामान्य भाषा में कहा जाता है, वो एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। जी। योग को ये अंग्रेजी के एक शब्द से बना है, उसका मतलब होता है यूनियन,
यूनियन का मतलब होता है जोड़, स्वयं से जुड़ना। जी। योग का मतलब होता है जुड़ना, स्वयं से जुड़ना। आम आदमी को जब योग बताया जाता है तो ये समझता है वो कि ये कुछ सामान्य सी एक्सरसाइज है, कुछ सामान्य से पॉस्चर्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। योग एक पूरा दर्शन है। योग में पॉस्चर इन्वॉल्व है, योग में मुद्रा इन्वॉल्व है। जैसे आप डिफरेंट इन उंगलियों को जब आप छूते हैं जी। तो ये एक तरह का बायो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है आपकी बॉडी में। जी। और ये बायो इलेक्ट्रिक करंट जो आपके अंग हैं, डिफरेंट अंग हैं जो शिथिल हैं, अच्छी तरह एक्टिव नहीं हैं, उन पर जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर करता है। अच्छा। और ये टॉक्सिन किडनी में जाता है, किडनी से फिल्टर होकर के यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू निकल जाता है। जी। तो ये मुद्रा ये काम करता है। इसके अलावा कभी कभी समस्या ज़्यादा जटिल है तो आप एक्यूप्रेशर कर सकते हैं। शरीर के डिफरेंट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको केंद्रित करता हुआ ये एक्यूप्रेशर होता है। इसको दबाएं, इसको दबाएं, ये सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट एक खास अंग को एक्टिवेट कर चुस्त दुरुस्त और एक्टिवेट करते हैं। कि आज की हमारी इस भागम दौड़ में हमें बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। डायबिटीज़ है, हार्ट प्रेशर है, हार्ट अटैक्स हो जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाते हैं। क्या योगा के थ्रू हम इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं? योगा में क्या है कि जो डायग्नोसिस पद्धति है इन बीमारियों की वो बहुत अर्ली है। तो 5 से 7 साल पहले, बिफोर इवन ऑनसेट ऑफ द प्रॉब्लम, आप उसको समस्या को डायग्नोस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें डायबिटीज़ पर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, इस पर हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दें और जिस कारण के आने वाले वर्षों में लोग इससे प्रभावित ना हो सके। देखिए, ये डायबिटीज़ अगेन एक जो जीवन पद्धति है उसकी समस्या है। जी। अब उसके लिए 2 टिप मैं आपको दे रहा हूँ। एक तो खाने से रिलेटेड है जो आयुर्वेद से आया है, और एक एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है। एक तो आपकी जो रिंग फिंगर है और मिडल फिंगर है, इन दोनों के बीच में रिंग फिंगर की तरफ अगर आप करीब आधा इंच नीचे जाएं तो इस पॉइंट, एक्यूप्रेशर पॉइंट को कहा जाता है पैंक्रियाज पॉइंट। अच्छा। तो इस पैंक्रियाज पॉइंट को 30 से 40 बार आप ऐसे प्रेशर करिए। हर रोज 30 से 40 बार करिए, प्रेशर करिए, रिलीज करिए, प्रेशर करिए। आपका किसी औजार का या किसी बाहरी चीज़ का इस्तेमाल न करें एक्यूप्रेशर के लिए। केवल अपने अंगूठे और उंगलियों की सहायता से, अंगूठे से इसको ऐसे पकड़ लें और इसको ऐसे दबाएं, थोड़ा तेज़ दबाएं, क्योंकि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट जो होता है मसल्स के नीचे होता है। तो इसको दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। अगर आपका मधुमेह बहुत बढ़ा हुआ है तो ये पॉइंट काफ़ी सोर होगा, दर्द करेगा आपका। अच्छा। ये एक तरह की पहचान है कि शुगर बढ़ा हुआ है आपका। और इसका मैनेजमेंट या इसका बेटरमेंट आपको धीरे धीरे ऐसे पता चलेगा कि 6 से 6 वीक के अंदर ये जो सोरनेस है कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। अच्छा। और एक खाने से रिलेटेड जो चीज़ कर सकते हैं आप, भारतीयों को बहुत ज़्यादा पता होगा, कोरिएंडर जिसे कहते हैं, और लोगों को भी पता है, धनिए का जूस फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग लिया करें। आधा कप बना लें धनिए का जूस, फ्रेश करके ले लें उसको। एक दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हैं, ये भी आयुर्वेद से आया है, कि लेडी फिंगर या ओकरा जिसे कहते हैं जी, ओकरा को वर्टिकली डिवाइड कर दें, हाफ स्प्लिट कर दें और उसको पानी में भिगो दें और सुबह उस पानी को, उसको स्क्वीज करके उस पानी को पी जाएं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। तो या तो धनिए का जूस आप कर सकते हैं या ओकरा कर सकते हैं।
तो इससे क्या कुछ कंट्रोल हो जाती? इससे जिसे कहते काफ़ी हाइपर है शुगर, काफ़ी बढ़ा हुआ है शुगर, उससे आपको मदद मिलेगी। ये एक तरह से एक्सटर्नल जो है उसको कंट्रोल करने की या मैनेज करने की विधि है। और ये जो एक्यूप्रेशर पैंक्रियाज है, ये कंटिन्यूस उस आर्गन के टॉक्सिन्स को, पैंक्रियाज को, उसको ये पंप करता है, ये उसको भेजता है, जिसे कहते हैं ना कि बायो इलेक्ट्रिक करंट। तो पैंक्रियाज एक तरह की पैंक्रियाज की एक्सरसाइज, मसाज कर रहा है। अच्छा। और वहाँ से टॉक्सिन्स रिलीज कर रहा है, उसको स्वस्थ कर रहा है और एक्टिवेट करना चाह रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और दोस्तों, ये थे डॉक्टर वीरेंद्र भारती साहब, जो योगा पर हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स दे रहे थे। हम आने वाले कुछ हफ्तों में ऐसे और प्रोग्राम्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने सेगमेंट में आज हम आपको दिल्ली की एकमात्र लेडी सुल्तान यानी रज़िया सुल्तान के बारे में कुछ बताएंगे। Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamualaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. The commitment to share the knowledge, the air of inspiration, the stimulation for revolution. From the students of PGC to the graduates around the globe, we are moving the world. Punjab Group of Colleges, making lives. Under Travel is very proud to be associated with Aajkal. Under Travel Group is one of the oldest and largest independent travel group in Canada. We have won the prize of 50 best managed companies in Canada. We have also won for the last 17 years the prize of business excellence. We have offices in many cities. We have excellent web page to be able to book online. We assure you that we'll give you the best prices and the service. अपने प्रोग्राम के सेगमेंट में हम आपको कुछ बेहद इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल इवेंट्स और उन व्यक्तियों के बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं जिन्होंने हिस्ट्री और हमारी सोच को बहुत प्रभावित किया है। पिछले हफ्ते मैंने सारागढ़ी की उस लड़ाई का जिक्र किया था जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है और दुनिया भर के लोगों को बहादुरी और डेडिकेशन के लिए प्रेरित करती है। मैंने यह भी बताया था कि चाहे वो लड़ाई इंडियन सॉइल पर लड़ी गई थी, पर फ्रांस जैसे देशों में भी उसे स्कूल के कैरिकुलम में पढ़ाया जाता है। आज मैं जिस इवेंट का जिक्र करने जा रहा हूं, उसने हमारी इंडियन हिस्ट्री को भी बेहद प्रभावित किया है। मैं आज उस लेडी सुल्तान का जिक्र करने जा रहा हूं जो शायद दिल्ली सल्तनत और मुगल पावर की एकमात्र लेडी हस्ती हैं जिन्होंने दिल्ली पर कुछ साल राज किया। रज़िया सुल्ताना ने अपने आप को रज़िया सुल्तान कहलवाना ज़्यादा पसंद किया क्योंकि सुल्ताना किसी भी सुल्तान की वाइफ या मिस्ट्रेस होती हैं। रज़िया सुल्तान ने दिल्ली पर सिर्फ 4 साल राज किया, 1236 से लेकर 1240 तक, क्योंकि उनके पिता या वालिद इल्तुतमिश जो दिल्ली के सुल्तान थे, अपने आखिरी वक्त में अपनी पसंदीदा चॉइस रज़िया को थ्रोन पर बैठना देखना चाहते थे
उनके दरबार के नोबल्स को यह बहुत पसंद नहीं आया था, पर उस समय वो कोई बगावत नहीं कर सके थे। अपने छोटे से टाइम पीरियड में रज़िया ने बहुत सारे स्कूल्स, एकेडमीज़ और ऐसे सेंटर्स फॉर रिसर्च खोले जो उस समय की हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन में आपसी प्यार और कोएग्जिस्टेंस को बढ़ावा देते थे। रज़िया एक बेहद मॉडरेट विचारों वाली लेडी और सुल्तान थी। अगर वो कुछ साल और रह गई होती तो शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ और ही होनी थी। रज़िया से नोबल्स से उनका झुकाव अपने कॉन्फिडेंट हबशी याकूत की तरफ रास नहीं आया था। रज़िया के खिलाफ बगावत हो गई थी और अपने बचपन के दोस्त अल्तुनिया से वो लड़ाई में हार गई और गिरफ्तार हो गई। इस लड़ाई में याकूत की भी मौत हो गई थी। इस बीच रज़िया के छोटे भाई ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था और वहाँ के नए सुल्तान बन गए थे। रज़िया और अल्तुनिया ने मिलकर दिल्ली पर हमला किया, पर वहाँ भी वो हार गए और भागकर कैथल पहुँचे, जो आज हरियाणा इंडिया में है। पर किस्मत की मार देखिए, उनकी रही सही फौज ने भी उनका साथ छोड़ दिया। रज़िया और अल्तुनिया को वहाँ के जाटों ने पहले खूब लूटा और फिर मार दिया। यह सब अक्टूबर के महीने में 1240 को इसी हफ्ते में हुआ था। हिस्ट्री न जाने क्या क्या रंग दिखाती है, पर शायद इसे ही काल चक्र कहते हैं। अगले हफ्ते हम आपको किसी और इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल सफ़र पर ले चलेंगे। उनके ख्याल आए तो आते चले गए। In the journey of our lives, we find a home where the heart is. We complete a journey to start another and create long-lasting memories along the way. Then, there are some extraordinary people who provide right advice and make our journeys remarkable. Expertise with integrity. sellwithsing.com. Rajasthan, the incredible state of India. Going anywhere in the world and to keep peace of mind, there is Skylon Travel. For all your need from travel insurance to cruise booking, go with someone who understands you and who will take care of you. Assalamu alaikum, Skylon Travel. I'll get back to you in 5 minutes. Namaskar. Skylon Travel, one of the biggest multicultural travel agency. For all the travel needs, call 514-388-1588 or 1-877-SKYLON. Truth without fear. Can Asian Times, the most reliable source for Canadian Asian news. Paper with a difference. Arts and culture, history, all main news. I love Can Asian Times for its fashion and recipe pages. We love Can Asian Times, especially the Bollywood and travel news. Can Asian Time, world news, entertainment, art, sports, classified ads, and much more. Can Asian Time, now in 10 Canadian cities and the U.S. हमारे इस बेहद इमोशंस से भरे सेगमेंट में आप सबका फिर से स्वागत है। हमें बहुत खुशी है कि हमारे पास ढेरों ईमेल्स आई हैं इस सेगमेंट के लिए। लोगों ने अपनी बहुत सारी फरमाइशें भेजी हैं, कुछ सुझाव भी भेजे हैं इस सेगमेंट के लिए कि इस सेगमेंट का टाइम कुछ और बढ़ाया जाए। हमारा मकसद आपकी कुछ पुरानी तरंगों को छेड़ने का था और लगता है कि उसकी शुरुआत हमने कर ली है। हर हफ्ते हम आपके लिए एक बेहतरीन और दिलकश नगमा लेकर आते हैं जो आपके दिलों को छूता है। आज जो नगमा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसे मैंने फिल्म लाल पत्थर से लिया है। बेइंतहा मीठा गाया है रफ़ी साहब ने और लिखने वाले
जनाब हसरत जयपुरी साहब, क्या यह भी जिंदगी है कि राहत कभी ना हो, ऐसी भी तो किसी से मोहब्बत कभी ना हो। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए, दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। खान साहब आप गाते हैं। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी, होशो हवास पे मेरे बिजली सी गिर पड़ी। रफ़ी साहब के इस बेहद खूबसूरत नगमे के बाद दोस्तों, आज के अपने इस प्रोग्राम को समेटने का वक्त हो चला है। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसकी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेजिएगा। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें info@aajkal.ca पर भेज सकते हैं। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इसी दिन इसी वक्त। तब तक अपना ख्याल रखें। हमारी सबकी तरफ से नमस्ते और अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। आजकल 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 मपदनि सनि द प ध म प द नि द प म रे ग म प द प म रे सा ग सा ग ग